हाल ही में एक मूवी लॉन्च हुई जिसका नाम था द केरला स्टोरी। इसके बारे में कहा जा रहा था कि आप इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को दिखाइए। और इसी पिक्चर के अंदर लड़कियों को इतना सीधा साधा दिखाया गया कि उनका कन्वर्जन इतना आसान है, कोई भी आसानी से आता है, उनका ब्रेन वॉश कर देता है और वो ईजिली हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ मूवी के अंदर लड़कियों को इतना सीधा साधा और सिंपल तरीके से दिखाया गया, वहीं दूसरी ओर हमें सोशल मीडिया पर इस तरीके की क्लिप्स भी देखने को मिलती है। अभी हिंदू राष्ट्र, फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगी। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा, फिर तो मुसलमान भी आएंगे। हाँ। फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी हिंदू राष्ट्र। तो सुनिए जनाब, अगर हम महाभारत पे आ गए तो 18 दिन में आप सबके सब मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। शुक्र मनाइए कि हम महाभारत की स्थिति पर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये है खुशबू पांडे। आप इसको बदबू पांडे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे भारत जैसे देश में इस तरीके की गंद फैला कर रखी है। काफी लोगों की भाषा में इसे सपोर्ट करना कहते हैं, लेकिन काफी सारी लोगों की भाषा में इसे अंधभक्ति कहते हैं। केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन इस तरीके से दिखाया गया, जो कि झूठ है। उन लड़कियों का कन्वर्जन ऐसे हो रहा है जैसे कोई बात ही नहीं। उन लड़कियों के पास उनका खुद का दिमाग है ही नहीं। फिल्मों के अंदर तो आपको कुछ इस तरीके की क्लिप देखने को मिलती है, लेकिन रियलिटी में सोशल मीडिया पर आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। संकल्प हिंदू राष्ट्र की आवाज तो हो चुकी है, आगाज हो चुकी है, और अभी से हमारे ये मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र है। पिछले कुछ दिनों से अंधभक्तों का कारनामा बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये काफी ज्यादा चर्चा में आने लगे सोशल मीडिया पर। और इन्हीं अंधभक्तों में से जो आजकल एक नाम सामने निकल कर आ रहा है, वो है खुशबू पांडे का। इनसे अगर जिहाद का मतलब पूछ लिया जाए तो वो कुछ इस तरीके का जवाब देते हैं। बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया है? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के विरुद्ध। आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? जिहाद का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज़ जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोलिए। नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब, मैंने कहा जिहाद का मतलब मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद, मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया। क्या है? क्या औकात क्या है? ये बोला कि कुरान में कोई भी बात गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मेरे। एक बड़ी सिंपल और कॉमन सी बात आपको बताते हैं। इन लोगों से अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछते हो जहां ये फंस जाते हैं, यानी कि उस सवाल का जवाब ऑन कैमरा वो नहीं दे पाते, तो सीधा वो उस टॉपिक को कुरान से, इस्लाम से, जिहाद से, इन सारी चीज से कनेक्ट कर देंगे। एंड देन कनेक्ट करने के बाद जैसे ही सामने वाला पर्सन इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करना शुरू कर देता है, फिर इनकी बोली कुछ इस तरीके से चालू हो जाती है, नॉन स्टॉप। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बताइए कैसे हुए? दो कौड़ी के। क्योंकि ये इस चीज पर पिछले कई सालों से इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतनी मेहनत कर चुके हैं कि आपको एक समय के लिए लगेगा कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लाइव ऑन कैमरा, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कितने भी वर्ड्स बुलवा लो ये बोल देंगे। इनका एक जवाब हमेशा रेडी रहता है। जब भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, कैसे भी सवाल में फंसो, तुरंत ये बताओ, उस टॉपिक को इस्लाम से, जिहाद से, मुसलमानों से कनेक्ट कर दो, तुरंत जवाब निकल आएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि केरला स्टोरी में जो लड़कियां दिखाई गई वो गलत थी, वो बेवकूफ थी, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खुशबू पांडे की ये वीडियो। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फिल्म के अंदर जो लड़कियों को इतना इनोसेंट दिखाया गया है, वो पूरी तरीके से रियलिटी में इतना नहीं है। अब जिस तरीके से ये जिहाद का मतलब नहीं बता पाए और उसको सीधा कुरान से कनेक्ट कर दिए, तो आपको जिहाद का मतलब जो है वो उसको सीधा सीधा क्लेरिफाई कर दें कि इसका असली मतलब क्या होता है। दरअसल जिहाद एक कुरान शरीफ का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल। अब स्ट्रगल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे आप किसी चीज को मेहनत से कर रहे हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपसे लग गई हो, बुरी आदत हो, उसको आप छोड़ना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखे होंगे काफी सारे लोग आज की डेट में सिगरेट वगैरह पीते हैं, लेकिन कईयों को ये भी मालूम है कि वो गलत चीज है और वो उस चीज को छोड़ना चाहते हैं। तो उस चीज को जो छोड़ने के लिए वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो भी एक तरीके का जिहाद है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ जिहाद। और इनसे अगर जिहाद का मतलब पूछते हो तो ये सीधा कुरान से कनेक्ट करेंगे, रिलीजन से कनेक्ट करेंगे। अरे जिहाद क्या यार, कोई भी दुनिया का ऐसा वर्ड पूछो इनसे जिनका मतलब नहीं मालूम इनको, वो भी सीधा कनेक्ट कर देंगे। बोलेंगे ये कुरान पाक के अंदर होगा, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए वैसा होगा। इतनी लंबी कहानी ये तैयार कर देंगे जितने पेजेस आप मोटी से मोटी स्टोरी बुक्स में भी नहीं देख पाओगे।
तो आप सभी को मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आपको कुरान शरीफ के किसी भी वर्ड का मतलब जानना है तो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी गोदी मीडिया या फिर किसी भी अंधभक्त से ना पूछे, ना जानने की कोशिश करें। अगर आपको रियलिटी में उस चीज का मतलब जानना है, उस स्टोरी को सुनना है, तो आप कुरान शरीफ के अंदर जाकर खुद पढ़ें और खुद समझने की कोशिश करें। नहीं तो कम से कम एटलीस्ट उन लोगों से पूछें जो इन चीज के जानकार हैं, ना कि उन लोगों से जो कि अपनी ही बात पर अटल नहीं रहते। एक जगह स्टे हो ही नहीं सकती, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये वीडियो देख लें। पूरी पूरी रात इबादत करेंगे, हमेशा धरती को चूमते रहेंगे, धरती माँ को चूमेंगे। हाँ तो धरती मोहब्बत नहीं है। हाँ तो धरती माँ को चूमेंगे, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत करेंगे, राष्ट्रीय गान बोलने में दिक्कत करेंगे, धरती हमारी माँ है, दिक्कत करेंगे। क्या करें? बोला भारत माता की जय बोलने परेशानी होती है, कोई भी बोलेगा अपनी मर्जी से बोलेगा। आप कौन होंगे? मैं तो बुलवा ही नहीं रही, मैं तो बुलवा ही नहीं रही, मैं दोगला